प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से देखिए आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह देखिए इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीयू हुआ, सीजीएल हुआ, सीएसएल हुआ, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार है। इनके अलावा अदर जितने भी एग्जाम होते हैं इन्हीं टाइप से, इन्हीं जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ इन्हीं से रिलेटेड ही उन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी भी XYZ किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें तो बेस्ट होने वाली है वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में दिया कैसे रहता है क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग में कम से कम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कराता रहता हूं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि JHBG को 9 लिखा जाए, यानी किसी कोड भाषा में JHBG को हमने 9 लिखा, तो उसी कोड भाषा में कह रहा है कि IFKJ को हम क्या लिखेंगे। जैसे JHBG, देखिए यहाँ पर अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ए टू जेड सीरियल नंबर 1 से 26 तक तो याद होने चाहिए, साथ साथ इनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। जैसे K का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है। ये 2 चीज़ें तो एकदम मस्ट है, तब जा करके आप कम से कम समय में या कह सकते हैं 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। रफ पर A to Z लिखेंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि आप रटिए मत, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रटेंगे तो एग्जाम में भूल भी सकते हैं और प्रैक्टिस याद रहेगा तो नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, सबकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे J 10वें स्थान पर होता है, H 8वें पे होता है, B 2रे पे होता है, G 7वें पे होता है। अब क्या करते हैं, इन नंबरों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 7 2 9, 9 8 17, 17 10 27, 27 आ जाएगा, लेकिन दिया हुआ है 9। अब मुझको बताइए 27 से आप 9 कैसे बना सकते हैं, मुझको ये बताइए। आप कहेंगे कि इसमें एक ही तरीका है कि 3 से हम भाग दे दें, 3 से भाग देंगे आपका 9 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए यही ट्रिक हम क्या करेंगे, IFKJ पर अप्लाई करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। IFKJ यहाँ पर हमने किया, I 9वें पे होता है, प्लस करेंगे IF 6 पे, प्लस K 11 पे, प्लस J 10 पे। अब क्या होगा, 11 10 21, 21 और दोस्तों 6 27, 27 9 36 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभ में स्थान क्या होगा। देखिए दायां और बायां जिधर आपका है वैसे ही इसमें लिखेंगे, दायां और बायां जिधर आपका है, दायां बायां ऐसे आपने लिख लिया। क्या कह रहा है, 16 लड़कों की कतार है जब प्रकाश कह रहा है कि बाईं और 2 स्थान, सपोज कीजिए हमने प्रकाश को यहाँ पे मान लिया, मान लेते कि प्रकाश यहाँ पे था। अब वो क्या कह रहा है कि बाईं ओर, यानी इधर बाईं ओर कह रहा है कि 2 स्थान वो क्या करता है, खिसक जाता है बाईं ओर। यानी कि पहले पोजीशन जो थी उसकी ये थी ब्लू कलर वाली। अब जब वो बाईं ओर 2 स्थान बढ़ा है तो वो पोजीशन इसकी रेड कलर वाली आ गई है। कह रहा है कि जब वो बाईं ओर 2 स्थान घुसकता है तो 7वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि अब ये 7वां स्थान है, किधर से, बाएं छोर से, इसका स्थान 7वां हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभ में स्थान क्या था। यानी कि दाएं छोर से ये पहले वाला जो स्थान है वो स्थान पूछ रहा है। यानी कि बाएं छोर से ये पहले वाला स्थान क्या रहा होगा वो पहले ध्यान दीजिए। मान लीजिए खिसकने के बाद ये 7वें स्थान पर आ गया है, 2 स्थान जब खिसका है तब, यानी कि पहले वो जो रहा होगा बाएं छोर से वो 9वें स्थान पर रहा होगा। अब जब बाएं छोर जब भी एक तरफ से उसका स्थान दिया रहा दूसरी तरफ से निकालना रहे तो सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको पता है नहीं पता तो जान लीजिए। क्या करना रहता है, जैसे मान लीजिए कि बाएं छोर से अब वो पहले वाला स्थान उसका 9वां है, पूछ रहा है कि दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। टोटल जो संख्या है मान लीजिए 16 है, उसमें से क्या करेंगे, एक छोर वाले को घटा करके एक जोड़ देंगे, बस ये ट्रिक होती है। एक छोर से स्थान दिया है, दूसरी छोर से अगर पूछे तो क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में से एक छोर को घटा करके +1 कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि उसका स्थान दाएं छोर से पहले वाला क्या है, 8वां है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। आप देखिए कहाँ आपको जरूरत पड़ती है, A to Z मैंने कहा नंबरिंग याद है, तो हर जगह यहाँ पर करीब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में निपटा लेंगे अगर आप याद रहेगा तो। जैसे यहाँ पर भी वही जरूरत है, जैसे इसमें कह रहा है कि असंगत को चुनना है, यानी कि भिन्न को चुनना है। 3 एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा, तो जब तक हम इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि S 19 पे होता है, आपका U 21 पे होता है, W 23 पे होता है, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ी है, कैसे सीरीज है, 19 से 21 हुआ यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। 21 से 23 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग करते हैं, C 3 पे है, F 6 पे, I 9 पे, इनमें क्या हो रहा है,
3 से 6 हो रहा है यानी +3, 6 से 9 हो रहा है +3। देखिए इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हुआ। आगे देखते हैं कौन सी सीरीज बन रही है। जैसे यहाँ पर P 16 पे हो गया, S 19 पे हो गया और V आपका 22 पे हो गया। यहाँ पर देखिए 16 3 19, 19 3 22, यानी कि इसमें भी 3 वाली, इसमें 2 वाली, इसमें 3 वाली। अब इसी से पता चल रहा है कि 2 ही वाला भिन्न होगा, क्योंकि आगे 3 एक जैसे हर हाल में होंगे। अब यहाँ पर देखिए A पहले पे, D चौथे पे, G सातवें पे। यहाँ पर भी देखिए 1 3 4, 4 3 7, यानी ये भी 3। देखिए 2 3 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 3 के जो है पैटर्न में सीरीज आगे बढ़ रही है, लेकिन पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 के पैटर्न में सीरीज आगे बढ़ रही है। तो पहला क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो हवाई क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। रेलवे के एग्जाम में देखिए 2 साल ये रिपीट किया क्वेश्चन, 2016 एनटीपीसी में, 2016-20 में भी पूछा, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। और डाइस के क्वेश्चन ऐसे ही सीधे साधे पूछता है, सीधे ही साधे क्वेश्चन ही होते हैं डाइस में, बहुत टफ तो होते हैं। और रीजनिंग के सब क्वेश्चन ही आसान होते हैं, इसमें कहाँ टफ क्वेश्चन होता है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु है। जैसे यहाँ पर 5 है। एक चीज तो तुरंत आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पहले ये चेक कर ले कौन सा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। उससे एक ट्रिक निकल जाएगी। अगर दोस्तों 2 अंकों को जोड़ने पर, जैसे 2 फेस को अंकों को जोड़ा जाए, जैसे 5 और 2 को जोड़ दिए तो 7 आ गया। जब 7 आ जाए तो ये मानक पासा हो ही नहीं सकता, ये सामान्य पासा। सामान्य पासा के सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, क्लॉकवाइज रूल वाले होते हैं या डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये, इसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे ये दोस्तों कि इन दोनों पासे में कोई ऐसा अंक तो कॉमन या बिंदी नंबर तो कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे एक यहाँ पर भी, जब भी 2 नंबर या 2 अंक कॉमन दिख जाएं तो ऑटोमेटिकली जो होता है ये तीसरा तीसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी 5 4 के क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। ये रूल होता है। 2 अगर कॉमन दिख गए, जिसके अपोजिट पूछा वो कॉमन ना दिखे, जैसे यहाँ पर 5 था, अगर यहाँ पर भी इसमें भी 5 हो जाता तब तो दूसरा रूल लगाते क्लॉकवाइज वाला। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अलग वाला, जैसे 2 नंबर और 1 बिंदी, ये 2 बिंदी 1 बिंदी कॉमन दिख गई, 5 कॉमन नहीं दिखा जिसके विपरीत पूछा, तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि ये 5 4 के विपरीत है। और 5 के विपरीत पूछ रहा था तो ऑप्शन 4 में क्या है, 4 दिया हुआ है। बस हो गया। ये तो दोस्तों विदाउट पेन और पेपर वाला क्वेश्चन था, आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो जान गए होंगे। चलिए अब आएगा आप लोगों के सामने तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। जान लेते हैं दिशा दूरी के बारे में। देखिए दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। ठीक है। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहते हैं, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और दोस्तों उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। इस 8 दिशा पे पूरा जितना भी आपका XYZ अगर दिशा दूरी का क्वेश्चन है सब सिलट जाता है, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्यों ना घड़ी का वाला ही इसमें क्वेश्चन पूछ दे। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि A के दक्षिण पश्चिम में B है। जैसे मान लीजिए कि A को मैंने यहाँ पर कॉमन मान लिया, यहाँ पर मान लिया, तो A का दक्षिण पश्चिम किधर होगा, जिधर दक्षिण पश्चिम है इधर है। अब A के दक्षिण पश्चिम में B है, यानी कि यहाँ पे B होगा। ठीक है। आगे क्या करें, B के पूर्व में और A के दक्षिण पूर्व में C है। B के पूर्व में मतलब इधर, और A का दक्षिण पूर्व किधर होगा, A से लेंगे। A का दक्षिण पूर्व ये हो गया और B का पूर्व ये हो गया। अब दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे क्या कह रहा है कि C है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने माइंड का 5%, ज़्यादा नहीं। पहले कह रहा था कि A के दक्षिण पूर्व किस में कह रहा था, दक्षिण पश्चिम में, यानी इधर B है। फिर कह रहा था कि B के पूरब की ओर, यानी B का पूरब तो यहाँ पर भी हो सकता था C, लेकिन एक चीज़ और लगाया कि B के पूरब की ओर और साथ साथ A के दक्षिण पूर्व की ओर, यानी इधर इधर क्या है, C है। तो हम इन दोनों को आगे बढ़ा के मिलाएंगे, जहाँ मिलेगा वो पोजीशन आएगी C की, न कि ये। ठीक है। तो इस चीज़ से हमने निकाल लिया। आगे क्या कर रहा है, B और A के सीध में, यानी B और A का सीध एक तो ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, लेकिन कहाँ होगा, आगे पढ़िए। कह रहा है B और A के सीध में, लेकिन C के उत्तर में D है। अब C का उत्तर, C के दक्षिण में कहता तो नीचे आते, या C का कोई और, लेकिन C का क्या कह रहा है, उत्तर दिशा में। C का उत्तर दिशा ऊपर की तरफ। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये होगा B और A का C और प्लस C का उत्तर, यहाँ पर कह रहा है कि D है। बात बन गई। कितना शानदार तरीके से सोल्व हो रहा है। आगे कह रहे बताएं कि A से किस दिशा में D है। अब दोस्तों A कहाँ है, यहाँ पर है, और D कहाँ है, इस दिशा में A के है। तो ये कौन सी दिशा है, आप कहेंगे कि इधर क्या है, पूरब है, और इधर उत्तर है, उसके बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हो गया काम खत्म, आपका आंसर। कितना अच्छा, कितना शानदार, कितना यूनिक क्वेश्चन था। और दोस्तों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको भी देखिए, जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, दिशा दूरी के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व किए जाते हैं, कोई अलग थलग सॉल्व नहीं
नहीं किए जाते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। चलिए यहाँ पर क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है जे एन की पुत्री है, कैसे इसमें कड़ियाँ जोड़ते हैं वो समझिए। देखिए कह रहा है कि जे एन की पुत्री है, क्या कह रहा है, जे एन की पुत्री, इस तरीके से कड़ियाँ आप भी जोड़ेगा। जे को पुत्री बता रहा है तो जे को माइनस लेंगे, स्त्रीलिंग वाले पे माइनस बनाएंगे, यानी कि जो फीमेल होगा उस पर माइनस, जो मेल होगा उस पर प्लस बनाएंगे, ताकि पता चलेगा कौन स्त्री कौन पुरुष है, उस हिसाब से रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जे एन की पुत्री, अभी एन फाइनल नहीं हुआ है कि ये इसका पिता है कि माता है, सिर्फ ये कह दिया कि जे एन की पुत्री है, फाइनल कब होगा आगे पढ़ेंगे तब। कह रहा है टी का विवाह एन के साथ हुआ है, आगे कह रहा है कि टी का विवाह, कोई टी है उसका विवाह एन के साथ हुआ है। अब इन दोनों में कौन पति कौन पत्नी अभी भी फाइनल नहीं हो रहा है, आगे और पढ़िए। आगे कह रहा है कि एन जो है एल का भाई है, आगे कह रहा है कि एन जो है इस एल का भाई है, यहां से ये पता चल गया, जब एन एल का भाई है यहां से ये पता चल गया कि ये पुरुष है। अब यहां से फाइनल हुआ कि ये क्या है, एन पुरुष है, तभी तो भाई है, वरना बहन होती, एन एल की बहन होती, एन एल का भाई है, तो इससे ये पता चल गया एन क्या है, पुरुष है। अब ये पता चल गया कि ये स्त्री होगी, यानी इस एन की पत्नी होगी, यानी ये स्त्री होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और फाइनल हो गई, जे जब एन की पुत्री है तो जे टी की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये एन टी पति पत्नी हो गए, तो जे जब एन की पुत्री है तो टी की भी पुत्री होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर होगी बात। आगे क्या कह रहे हैं, पी का विवाह जे के साथ हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जे है, इसके साथ पी का विवाह हुआ है, तो जे जब स्त्री है तो पी हर हाल में पुरुष होगा, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा है टी किस प्रकार पी से संबंधित है। अब ये कह रहा है कि ये जो टी है वो पी की क्या लगेगी। जब भी कड़ियाँ जोड़ लें तो अपना नेक्स्ट पैटर्न ये कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आप मेन कैरेक्टर में घुस जाएं, या तो टी में घुसिए या पी में, मैं कह रहा हूँ पी में आप घुस जाएं, पी के कैरेक्टर में घुस जाइए। सपोज कीजिए आप पी हैं, आपकी एक पत्नी है, कौन है, जे, आपकी एक पत्नी है जे, और उस पत्नी की जो माँ होगी, टी क्या है, आपकी पत्नी की, जे की माँ है, यानी आपकी पत्नी की माँ। तो अब बताइए मुझको, आपकी पत्नी की जो माँ है वो आपकी क्या लगेगी, आग बन करके आप कहेंगे सास लगेगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हो गया काम। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे 5 से 100 बना हुआ है वैसे ही 7 से यहाँ पे क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ये सभी को पता होगा। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 100 कैसे आप बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 5 में अगर मैं 20 का गुणा करूँ तो 100 बनेगा। तो रूल तो यही कहता है कि जो आप पहले पे अप्लाई करेंगे सेकेंड पे भी आपको वही अप्लाई करना है, यानी 7 में भी 20 का गुणा करना है, तो 7 दूना के 14 140 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये रूल फेल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, तो आप कहेंगे कि चलिए 25 आएगा, 25 आएगा। तो 25 से 100 बनाने के लिए इसमें मैं 4 का अगर गुणा कर दूं तो 25 चौको 100 आएगा। तो सेम काम यहाँ पर भी करूंगा, जब 5 का स्क्वायर किया हूँ तो 7 का भी स्क्वायर करूंगा, तो 7 7 49 होगा। 4 का उसमें गुणा किया हूँ तो इसमें भी 4 का गुणा करूंगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 196 हो जाएगा। 196 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, दोबारा आपको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मिसिंग संख्या, और आगे देखेंगे इतनी लंबी लंबी संख्याएं देख करके डर लगने लगेगा। तो मैं कहूँगा कि वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप 7 से 8 कैसे बना, 8 से 18 कैसे बना, 18 से 66 कैसे बना, उसके बाद यहीं पे मिसिंग संख्या लाइए ना, उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको देख करके डरिए मत, पीछे से ही अपना काम चला लीजिए, आगे मत बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पीछे से काम चलाते हैं। 7 से 8 कैसे आप बना सकते हैं, आप कहेंगे कि 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 से 18 में तो आप कहेंगे 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर 18 से 18 में ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर प्लस वाली ट्रिक नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस गुणा स्क्वायर ये सारी ट्रिकें इसमें लगती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से बढ़ा तो गुणे वाली ट्रिक लगाते हैं। कैसे, देखिए 7 से 8 बनाने के लिए अगर हम 7 में, एक तो तरीका ये है कि 7 में अगर 1 का गुणा करें तो 7 1 अन्य 7 और 1 जोड़ दें तो 8 होगा। फिर 8 में हम क्या करेंगे, अगर 1 के बजाय 2 का गुणा करें, 8 दूना 16, 2 जोड़ दे तो ठीक है 18 बनेगा। लेकिन फिर 18 में 18 3 54 का गुणा करें और 3 जोड़े 57 66 नहीं आएगा। फिर एक और तरीका है, ये है इस तरीके से अगर फेल मार रहा है तो दूसरा तरीका भी है। एक काम करते हैं, 7 में 2 का गुणा कर देते हैं, आपका 14 होगा। 14 से 8 हमें बनाना है, 14 नहीं बनाते, इसमें से हम 6 घटा देते हैं, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 8 में 3 का गुणा करते हैं, 8 3 के 24 और 6 घटा देते हैं तो 18 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, 18 में हम 4 का गुणा करते हैं, 6 घटाते हैं, 6 हर हाल में घटता जाएगा तो 18 चौको 72 में से 66 आ जाएगा। अब इसी ट्रिक से अगर चलते हैं तो 2 का 3 का 4 का इस तरीके से क्रमागत संख्याओं का गुणा किया गया है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 66 को उठाएंगे और 4 के बजाय 5 का गुणा करेंगे, और 6 तो घटाना ही घटाना है। तो 5 6 का 30 यानी 330 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 324 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि, ये तो गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत आसान है, बोर्ड मास रूल पता है
तो ये तो चुटकी भर का काम है, चुटकी भर का दोस्तों काम है और कुछ है नहीं। क्या कह रहा है कि यदि के का अर्थ घटाना, एल का अर्थ भाग, एम का अर्थ जोड़, डी का अर्थ गुणा है तो इसका मान। चलिए उठाते हैं 96 को, संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, एल आ गया, एल का अर्थ कह रहा है भाग, भाग बना लीजिए 4 दीजिए, फिर के आ गया, के का अर्थ कह रहा है जोड़ तो जोड़िए और 6 लिखिए, फिर एम आ गया, एम का अर्थ के का अर्थ जोड़ नहीं, के का अर्थ तो घटाना है, सॉरी यहाँ पे घटाना, फिर एम आ गया, एम का अर्थ कह रहा है जोड़ तो जोड़ दीजिए, फिर 11, डी आ गया, डी का अर्थ गुणा, गुणा बनाइए 9। चलिए बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट तो है नहीं, बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ करना, तो डायरेक्ट चलते हैं चिन्हों वाले पे। डी से डिवीजन पहले भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौको 16 होगा। फिर उसके बाद क्या है -6 है उसको लिख लीजिए, फिर कह रहा है कि गुणा कर दीजिए, यहाँ पर प्लस भी लिख लेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, 99। उसके बाद कह रहा है कि प्लस कीजिए, गुणा के बाद प्लस कीजिए, उसके बाद घटा लीजिए, तो 99 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 123, 123 में से जब घटाएंगे 117, आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5, 30 एवं 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाएंगी। देखिए घड़ी की अगर मैं सुई यहाँ पर घड़ी एक बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, ये 5 और 6 है, तो यहाँ पे 5.5 का मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको समझना कैसे वो समझिए पहले। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, समकोण का मतलब 90 डिग्री। हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि 1 घंटे में, यानी अगर घड़ी की सुई 1 पर है और 2 पर है तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी कहने का मतलब है समकोण बनाने के लिए उन दो घड़ियों के बीच 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर एक घड़ी 12 पर है तो दूसरी घड़ी की सुई 3 पर होगी, तब जाकर के ये समकोण बनेगा। यानी 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, हमेशा दिमाग में डाल लीजिए। जब भी समकोण की बात करें तो आपके दिमाग में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5:30 की नज़र से मत देखिए, 5 बजे की नज़र से देखिए। मान लीजिए कि 5 बजे और 6 बजे के बीच हमें देखना है, लेकिन यहाँ पे 5:30 दिया हुआ है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए कहीं कहीं घड़ी की सुइयों के बीच 2 कोण बनता है, 2 बार समकोण बनाएंगी। अगर 5 और 6 बजे के बीच कहेगा तो एक तो कंडीशन ऐसी होगी कि अगर ये 1 पर होगी, 1 बने 2, 2 3 2 5, अगर 2 पर एक सुई होगी, जैसे मिनट वाली सुई मैं कहूँ 2 पर होगी और घंटे वाली सुई आपकी 5 पर होती, तो वो कंडीशन एक बनेगी समकोण वाली। और दूसरी कंडीशन कब बनेगी, मान लीजिए कि 5 पर है, दूसरी कंडीशन 5 3 8 यानी 8 पर अगर होगी मिनट वाली सुई तब बनेगी। लेकिन यहाँ पर 5:30 कह दिया, जब 5:30 कह दिया तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जहाँ पे समकोण बनेगा। 2 कंडीशन है, 5 और 6 बजे के बीच में कहता तो 2 कंडीशन बनती, लेकिन 5:30 बजे कह दिया तो मिनट वाली सुई हर हार में ये 5:30 यानी 5:30 यानी 6 बजे के आगे निकलेगी, तभी समकोण बनाएगी। जब 5:30 का है तो 5:30 का मतलब क्या हुआ, 5:30 यानी कि मिनट की सुई किस पे होगी, 6 पे होगी, और घंटे वाली सुई 5 से थोड़ा आगे बढ़ेगी, 5 से आगे बढ़ेगी ना, तो उस कंडीशन में जब तक मिनट वाली सुई आगे इधर जाएगी तभी जाके समकोण बनाएगी। इस कंडीशन में तो वहाँ पे एक कंडीशन बनेगी। ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों, जहाँ पर 2 बार समकोण बनेगा, 2 ऑप्शन में 2 मान दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक मान दिया हुआ, 5:43, 5:43, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है। वो जो है कि समकोण 2 बार बना रही है कि 1 बार बना रही है, तो यहाँ पे 1 ही बार बना रही है। अब जो है वो काम क्या करना है, वो सेकंडों का काम है। ये मत सोचिए इतना मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे 2 बार समकोण बनाती है, कैसे 1 बार समकोण बनाती है। अब यहाँ पर चूंकि 5:30 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुई 1 ही बार समकोण बनाएगी। अब वो कौन सी कंडीशन बनेगी, देखिए 5:30 का मतलब अप्रोक्स आपकी घड़ी की सुई मान लेते कि यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब दूसरी घड़ी की सुई 5:30 का मतलब 40 से 5 3 8, यानी कि ये 8 से मिनट वाली सुई जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक समकोण बनाएगी नहीं, करीब 8:30 मान लीजिए, लेकिन हम लोग पूरा लेके चलेंगे 8, यानी कि 40 मिनट। इस 40 मिनट से कितना अधिक बनेगी आगे, वो हमें टाइम निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, वो उसके निकालने के लिए तरीका ये होता है कि दोस्तों बस या तो पूरा समझिए इसके बारे में, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा मत समझिए, 12/11 का हम सहारा लेंगे। 12/11 का, 1 मिनट में ये 12/11 क्या होती है, आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे बढ़ जाती है। तो उसी का ही इसका 12/11 बस अपने माइंड में रख लीजिए, बहुत डीप न जाइए, ऊपर उड़ाइए इसको। यानी 12/11 का हम सहारा लेंगे, 12/11 अब कितना, 40 से जब आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई तभी तो आपका समकोण बनाएगी। 5, 5:30 और 6 बजे के बीच जब मिनट वाली सुई जब तक 40 से आगे नहीं, जितने मिनट से ये आगे बढ़ेगी, 40 से या 50 से या 60 से, उसी मिनट को हमें उठा करके इसमें गुणा कर देना है। अब बाकी जो ये टाइम लेना है मिनिमम वाला लेना है, जैसे 5:30 6 बजे के बीच कह रहा है तो हम 5 वाला टाइम लेंगे, 5 बजे वाला, यानी 5 बजकर ये जुड़ा रहेगा। बाकी हमें सिर्फ मिनट निकालना है, तो ये 12/11 गुणे 40 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, 480/11,
यानी कि 11 चौको 44 और 11 तिया 33, 7/11 यानी 5:43 से 7/11 जो टाइम होगी वो क्या हो जाएगी आपकी समकोण बनाने वाली टाइम होगी, घंटे और मिनट वाली। बस हो गया आंसर। तो ये आपका सेकेंडों का काम है। हमेशा बस ये देख लीजिएगा जो टाइम है वो क्या दी हुई है, उसमें जो मिनिमम टाइम होगी, जैसे 4-5 बजे के बीच में कहेगा तो आप 4 को उठा लेंगे, 4 बजकर तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है 4-5 बजे के बीच समकोण कितनी बार बना रही है, एक बार की 2 बार, तो उस दोनों मिनट को हम लेंगे, ठीक है। दोनों मिनट को बारी बारी उठा करके 12/11 से गुणा कर देंगे, बस वो मिनट आएगा, इसके आगे हम दोनों बार जोड़ देंगे, काम खत्म, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कोड में रिटेल को यदि इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उसी ट्रिक से आप इसको भी उड़ा देते हैं। क्या कह रहा है, रिटेल हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 18 हो गया, 5 हो गया, टी का 20 हो गया, ए का 1 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया। अब लिखा क्या इसके बदले, SFUBJM, ठीक है। तो S 19 हो गया, F 6 हो गया, U 21 हो गया, B 2 हो गया, J आपका 10 हो गया, M 13 हो गया। अब हमें ये देखना है, जैसे R की जगह S बना हुआ है, 18 19 यानी +1 हुआ है, E की जगह F +1, B की T 20 है, U 21 है, यहाँ पर भी +1, A1 B2 यहाँ पर भी +1, I9 J10 यहाँ पर भी +1, L 12 M 13 से यानी +1 वाली ट्रिक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, अब फटाफट इसका आंसर दीजिए। जैसे E 5वें पे होता है उससे एक ज़्यादा 6, F हो जाएगा, X के बाद Y, P के बाद Q, E के बाद F, C के बाद D, T के बाद U, काम खत्म। कौन है, F Y Q F D U, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया ना आंसर। तो ये तो बहुत आसान थी। इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन देता है, किसी में 2 प्लस करके दे देगा, किसी में पहले में 2, किसी में 3, इस तरीके से। लेकिन यही ट्रिक लगेगी दोस्तों, बस अपने दिमाग में इसी को डाल लीजिए। ये इसी ट्रिक पे हम करना, तुरंत उसकी नंबरिंग करेंगे और देख लेंगे किस हिसाब से ये बन रहा है काम हमारा, उस हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, जान लेते हैं इसको भी रूल को। यहाँ पर देखिए, अगर एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर एक अक्षर है तो ये कहता है दर्पण का रूल कि ये लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। लेकिन यही अगर शब्द के रूप में दे दे, तो शब्द के रूप में फॉर एग्जांपल जैसे दे दे DOG, डॉग या डोर, कुछ भी लिख, डोर ही लिख देता, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डोर मैंने लिख दिया, तो क्या ये भी अपनी जगह पर पलट जाएगा। जैसे R पलटेगा ऐसे, O पलटेगा तो जगह कहते हो रहेगा, और D पलटेगा तो ऐसे। क्या ये सही है, मैं कहूँगा कि गलत। आप कहेंगे कि अरे अभी तो आपने बताया है कि अपनी जगह पे ये लेफ्ट टू राइट घूम जाए, एक अक्षर है तो ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर शब्द के रूप में दिया हुआ है तो पूरा शब्द पहले लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, यानी रूढ़ पहले बन जाएगा, और रूढ़ बनने के बाद फिर अपने स्थान पे ये लेफ्ट टू राइट सब के सब घूमेंगे। इस तरीके से आपका होगा, ये आपका आंसर सही होगा, न कि ये। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे पेंटेड दिया हुआ तो पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालें, पहले ये लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा घूमेगा, यानी DETNIAP, ये रूल समझिए दोस्तों। उसके बाद ये अपने स्थान पे लेफ्ट टू राइट यानी D घूमेगा, ऐसे हो जाएगा, E घूमेगा ऐसे, T तो जैसे का तैसे रह जाएगा, N घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, I ऐसे, A जो करते हो, P घूमेगा तो ऐसे। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर पेंटेड है तो P ही सिर्फ घूमे, अपनी अपनी जगह पे घूम जाएंगे, नहीं, पहले पूरा घूमेगा अगर शब्द के रूप में है तो, और उसके बाद हर अक्षर अपने अपने स्थान पे लेफ्ट राइट घूमेंगे। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। देख लीजिए कौन सा है आपका, ऑप्शन मिलाइए फटाफट। यहाँ पर देखिए P आपका सीधा दे दिया, ये होगा नहीं, DETI, ये आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि शब्द एनालॉजी, ये कह रहे ताकना का संबंध जैसे झलक से हवाई से निगलना का संबंध यहाँ पर किससे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ताकना, जैसे आप किसी की तरफ ताकते हैं तो पूरा अपना शरीर उसके सामने रख करके तो देखते हैं, ताकना। झलक, हल्का सा यानी छिप करके इसे देख लिए, तो इसका कहने का मतलब ये आपका विपरीत दिया हुआ, विलोम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ताकना है, झलक है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ ताकना, झलक हल्का, यानी कह सकते हैं विलोमी तरीके से समझ सकते हैं। तो वैसे ही निगलना, यानी कि कोई चीज़ पूरी अपने अंदर खा जाना, निगल जाना। तो इसका उल्टा यानी कि बहुत कम, जिसका मतलब हो, यानी बहुत कम, यानी बहुत कम खाना को क्या कहते हैं, इस तरीके से आप सोचिए। जैसे खाना, ये तो हो नहीं सकता, उल्टी करना, ये तो उल्टा ही हो गया। चुस्की लेना, हाँ देखिए जब चाय पीते थोड़ा सा जब खाते हैं तो क्या कहते हैं, चुस्की लेना कहते हैं, वो चीज़ होती है। ऐसे समझिए, ताकना ज़्यादा, झलक कम, निगलना ज़्यादा, चुस्की लेना कम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी
इसमें पैटर्नों को समझना और कुछ है नहीं इसमें। जैसे 5 से 12 कैसे बना, 12 से 39, उसके बाद 160 कैसे बना, वही चीज़ है और कुछ इसमें दम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 से आप 12 कैसे बने, तो प्लस वाली ट्रिक देख सकते हैं कि 5 से 12 बनाएंगे तो प्लस 7 5 12, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो प्लस वाली ना सोच करके गुणे वाली ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 5 का क्या करूँ कि 12 बन जाए, तो आप कहेंगे 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 बनेगा और इसी 2 को जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा। चलिए बात सही है। अब मैं 12 से 39 कैसे बनाऊंगा, 12 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो 12 दूना 24 होगा, मैं 3 का गुणा करता हूँ, 12 3 36, और उसके बाद 3 जोड़ दीजिए, उसके बाद हो जाएगा 39। उसके बाद 39 में क्या करूँ, जैसे 2 का किए 3 का किए तो 4 का गुणा कर देते हैं और इसी 4 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 2 जोड़े, 3 का गुणा 3 जोड़े, तो 4 का गुणा 4 जोड़े, 4 9 36 और चाहते हैं 12, ठीक है 160 हो जाएगा। अब 160 में मैं क्या करूंगा, 2 3 4 तो 5 करेंगे और इसी 5 को जोड़ेंगे, 16 5 80 800 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे तो 805। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें दम है कि नहीं है। क्या कह रहा है, कथन कुछ साइकिलें बसें हैं। जब सिलोजिज्म के क्वेश्चन में पहले कथन से हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान ले कह रहा है कुछ साइकिलें बसें हैं, इस तरीके से हमने साइकिल ले ली और उसमें थोड़ा सा बस को मिला दिया, कुछ कह रहा है तो कुछ लेंगे। जैसे ये साइकिल हो गई, एस ले लेते हैं, बस को बी ले लेते हैं। ठीक है, पहले ही के हिसाब से हमने कुछ कहेगा तो कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, टोटल कहेगा, अगर कहता है सभी साइकिलें बस हैं तो सभी साइकिल को एस को बी के अंदर ऐसे डाल देते। तो इसका भी डायग्राम बनाने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। आगे कह रहा है कि कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। अब यहाँ पर बीच में बस है तो हम क्या करते हैं, कुछ कार को भी बस के अंदर ऐसे डाल देते हैं। किसको, कार को सी से दर्शा देते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ बसें ट्रेनें हैं। अब इस बस को कह रहा है कि कुछ बसें क्या है, ट्रेनें हैं, टी बना देते हैं। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब इस ट्रेन को हमने इसमें नहीं डाला, क्योंकि इसी पर कह रहा है कि कुछ बसें ट्रेनें हैं, तो हमने क्या किया, ट्रेन में डाल दिया। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ और मिलाते हैं क्या कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कारें साइकिलें हैं। सभी कारें साइकिल, ये तो नामुमकिन हो दिख रहा है मुझको। यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे कार है। अगर कुछ कार साइकिल कहता तो कुछ कंडीशन बन सकती थी, आप सोच सकते थे उस तरीके से। कैसे सोच सकते थे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ जो है बसें कार है, तो हो सकता है ये कुछ बस साइकिल वाला हिस्सा ये कार वाला हिस्सा हो, ऐसा सोच सकते थे। लेकिन ये तो डायरेक्ट ही उल्टा वार कर दिया कि सभी कारों को साइकिल बना दिया। कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे कह रहा है कुछ ट्रेनें बसें हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन और बस मिल रहे हैं, और ये भी कह रहा है कि कुछ बसें ट्रेनें हैं, कथन में कह भी चुका है। जब कुछ ट्रेनें बसें हैं तो क्या कुछ बस ट्रेन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ये तो कहीं से भी गलत नहीं मुझको लग रहा है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ ट्रेनें कारें हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेनें कार कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बसें कार हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि कुछ बसें ट्रेनें हैं। तो क्या ये जो हिस्सा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे हो। देखिए मैं बना करके दिखाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ट्रेन वाला हिस्सा है ये इसमें ऐसे मिला हुआ ये वाला हिस्सा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार का बस का हिस्सा है थोड़ा सा, वो ट्रेन में भी जा सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है, तो इसको हम सही कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ कथन में मिलती जुलती रहे उसको हम सही, अगर कथन में उस चीज़ का जिक्र ही नहीं रहेगा तो हर हाल में उसको हम गलत काट देंगे। कहीं से भी कंडीशन वहाँ पे नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि कुछ कारें क्या है, बसें हैं, और साथ साथ ये भी कह रहा है कुछ बसें ट्रेनें हैं। तो यहाँ से हम मिला सकते हैं दोनों को। अब ये कह रहा है कि कुछ ट्रेनें कार हैं, तो ये कार और इसमें देखिए बस ट्रेन कारें बसें, इसमें क्या हुई, कुछ कॉमन दिख गया। क्या कॉमन दिख गया, बस से कॉमन दिख गया। तो बस वाला जो कॉमन होगा वो कार और ट्रेन से कंबाइन कर सकता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। बस सिंपल सा रूल समझिए। यहाँ पर दोस्तों अगर इस तरीके का फिगर दिया हुआ तो उसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका दूना कर देंगे, तो 4 दूना के 8। बस इस तरीके का जो डायग्राम उसको चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख गया, यहाँ पर आपको दिख गया, इसमें 8 बनेंगे और साथ साथ इसके अंदर भी एक देखिए छोटा सा है। ये छोटा सा जो आपका दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वही है 1 2 3 4 वाला, यानी इसमें भी 8 हो गए। अब क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है इस साइड एक ये आपका त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और साथ साथ एक और त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा सा ये बन रहा है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। 8 दूना 16 2 18। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ट्रिक जानना बहुत जरूरी। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में ट्रिक नहीं पता रहेगी ना तो बहुत दिक्कत होगी काउंट करने में, तो ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिए गए रेखा चित्र में 3 परस्पर प्रतिच्छेदी वृत्त है। यहाँ पर 3 ठो वृत्त हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वही कह रहा है कि प्रतिच्छेदी वृत्त है। आगे क्या कह रहा है,
इनमें प्रत्येक जनता के एक वर्ग को व्यक्त कर रहा है, जनता के कह रहा है, तथा प्रत्येक वर्ग 1 से 7 तक की संख्याओं को दिया गया। देखिए इसमें से 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है। क्या कह रहा है, तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़ें और उन वक्तव्य के ठीक व्यक्त करने वाले वर्ग की संख्या बताएं। जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्किल है कह रहा है अध्यापक को दर्शा रहा है, ये वाला कह रहा है इंजीनियर को, और ये वाला कह रहा है भारतीय को दर्शा रहा है। अब इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ऐसे इंजीनियर जो न तो भारतीय न ही अध्यापक है, ऐसे इंजीनियर। अब हमें इंजीनियर वाले को चुन लेना है। अब कह रहा है हमें ऐसे इंजीनियर को चुनना है जो न तो भारतीय हों, यानी कि इस भारतीय के अंदर वाले डायग्राम को हमें कट कर देना है। क्या करना है, इसको खत्म कर देना, क्योंकि वो ना तो भारतीय हो और साथ साथ कह रहा है न ही अध्यापक हो, तो अध्यापक वाले को भी रिपेंट करके हमें खत्म कर देना है। कह रहा है ऐसे इंजीनियर को चुनिए जो ना तो भारतीय हो ना तो अध्यापक हो। बचा एक ही नंबर 6 दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, तो ये कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही आरेख का चयन कीजिए, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन। देखिए इसमें क्या है कि मैंने बताया है कई वीडियो में कि कहीं कहीं आयत का भी यूज़ कर देता है, त्रिभुज का भी कहीं कहीं यूज़ कर देता है, सर्किल का ज़्यादातर यूज़ करता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक सारी चीज़ें पता हैं तो क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए हवा हवाई हो जाएगा, कुछ दम ही नहीं होगा। जितने नाम रहते हैं आप जानते हैं उतने सर्किल ले लेते हैं, लेकिन इसमें एक आयत लेना पड़ेगा क्योंकि आयत दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हमें आयत लेना एक नाम के लिए। किस नाम के लिए आयत लेंगे अभी पता चल जाएगा। एक आयत लेंगे, 2 सर्किल लेंगे, किसको आयत मानेंगे किसको सर्किल मांगेंगे, ये तो कन्फ्यूजन है माइंड में। चलिए ठीक है, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन। अब देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा किसको आयत लेना। हम क्या करेंगे, देखिए आयुर्विज्ञान, रसायन ये दोनों की दोनों विज्ञान की शाखाएं हैं, तो विज्ञान को ही हम आयत लेंगे क्योंकि यही कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है वही ले। विज्ञान की शाखाएं, आयुर्विज्ञान, रसायन दोनों क्या है, विज्ञान की शाखाएं। अब आयुर्विज्ञान और रसायन में क्या कोई संबंध है, देखिए यहाँ पर संबंध ही देखना रहता है इनमें जिस टाइप का। देखिए विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन तीनों में कोई भी नाम दिया, उन तीनों चारों में 4 भी कई नाम दिए रहते हैं, उनमें क्या रिलेशन है परस्पर एक दूसरे का, उस हिसाब से कम है कम वाला, ज़्यादा है ज़्यादा वाला, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की विज्ञान की दोनों शाखाएं हैं, कौन कौन सी, आयुर्विज्ञान और रसायन। तो एक को आयुर्विज्ञान, रसायन इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। लेकिन क्या आयुर्विज्ञान रसायन में कोई संबंध है, ये भी तो जानना जरूरी। बिल्कुल है। देखिए रसायन का कुछ पार्ट आयुर्विज्ञान में और आयुर्विज्ञान का कुछ पार्ट रसायन में पढ़ा जाता है, तो इसलिए दोस्तों कुछ जब है तो थोड़ा थोड़ा मिला करके हम डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये विज्ञान हो गया और आयुर्विज्ञान, रसायन जो विज्ञान की शाखा है, लेकिन रसायन और विज्ञान का कुछ परस्पर पार्ट एक दूसरे में मिला होता है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस इसके रोटेशन को समझना है कि किस तरीके से घूम रहा है। कह रहा निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति यानी यहाँ पे आएगी। पहले फिगर को देखिए, इस तरीके से एक्स और वाई के सापेक्ष हम समझ लेते हैं। जैसे पहला फिगर था आपका इस तरीके से क्षैतिज है ऊपर दिशा में। दूसरे में देखें तो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है इसको। सिर्फ अभी इस वाले को देखिए, इस छोटे वाले को छोड़िए, अभी उसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग खपाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या किया, ये जो हिस्सा था ये वाला, ये जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है और ये हिस्सा ऐसे हो गया है। फिर जो है क्या हुआ कि क्लॉकवाइज ये फिर 90 डिग्री घूमा है और ये हिस्सा ऐसे हो गया। जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है तो फिर घूमेगा, फिर ये ऐसे ही क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका ये देखिए पोंछ वाला हिस्सा आगे भाग रहा है इस तरीके से। देखिए ये था ऐसे आया, ये था ऐसे आया, तो ये पोंछ वाला ऊपर चला जाएगा, ये सर्किल वाला नीचे आ जाएगा। इसमें आप कहेंगे कि 2 ठो दिख रहा है, कौन सा होगा, तो दोस्तों ये सिरा सही है ये वाला। तो आप कहेंगे कि कैसे आप प्रूफ कीजिए, तो चलिए इसको छोड़िए, अब हम छोटे वाले से चेक कर लेते हैं क्या करना है जब ऐसी दिक्कत की बात है। तो पहले वाले में देखेंगे तो मान लीजिए इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले में ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या हुआ, ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे। तीसरे वाले में ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे। चौथे वाले में ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे होगा, तो देखिए इसमें है अंदर वाले में, चौथे वाले में ब्लैक वाला हिस्सा इधर है और इसमें इधर है, तो हर हाल में ऑप्शन 2 ही परफेक्ट है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अगला आप लोगों के लिए, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आकृति मिस है उस वो ऑप्शन में से 4 ऑप्शन है, उसमें से इस आकृति को यहाँ पे रखना है, देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे कौन कौन सी आकृतियाँ, उस हिसाब से यहाँ पे सेट करना है। ऑप्शन से सेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार। ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।